नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जो पहले 100 का गमछा बांधते थे वो आज 8000 का बांध रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को जम्मू के गांधीनगर स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज ये पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है। इनके बीजेपी के बड़े बड़े दोस्तों को कर्ज माफ करने का कमीशन मिलता है, इसलिए इस पार्टी जो लोग 2014 से पहले 100 का गमछा बांधते थे आज 8000 रुपये का गमछा बांध रहे हैं। जो लोग 500 को एकरण करते तो वो आज 1.5 लाख की ऐनक पहन कर चलते हैं। महबूबा मुफ्ती ने इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तीखा हमला बोला है और कहा कि आज बीजेपी जम्मू के मुख्यमंत्री बनाने की वादा कर रही थी जो उन्होंने प्रदेश के उपराज्यपाल मुख्य सचिव का उपरिजाल चलाकर जम्मू नागरिकों को क्यों बना रही हैं। इसी बीच ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की जाति व्यवस्था पर मोहन भागवत के बयान का सपा सांसद एसटी हसन ने किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देने वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह बयान बिल्कुल ठीक दिया है। आज के दौर में जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देना ही चाहिए, क्योंकि मैं इस्लाम का मानने वाला हूं। इस्लाम ना तो ये व्यवस्था चाहे 100 साल पहले ही समाप्त कर दी थी। इस्लाम में किसी व्यक्ति श्रेष्ठा उसकी जाति आधार नहीं है और अरबी। लेकिन मैं आपको बता दें कि सपा सांसद संघ के प्रमुख जनसंख्या नियंत्रण नीति वाले पर भी बयान का स्वागत किया था और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि अगर समान रूप से नीति सब पर लागू हो तो, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का भी हिसाब क्यों कहा जाता है तो मेरी समझ आती है। इस बीच में आपको बता दें 135 करोड़ की जनसंख्या की वजह से हमारे इकोनॉमी बैलेंस दुनिया की कितनी भी मदी आ गई है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा देश में भाजपा सरकार गिराना चाहता था और वो बिहार में खुद गिर गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली के एनडीएसी कन्वेंशन सेंटर में आज जेडी के राष्ट्रीय कार्यालय की बैठक में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा देश में अलग अलग राज्यों की सरकार गिराने की काम करती थी, बिहार भाजपा ही खुद गिर गई। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं की व्यक्तिगत पसंद नापसंद अलग अलग रखकर भाजपा को हटाने के बड़े लक्ष्य की ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। तेजस्वी यादव ने बैठक में बोलते हुए बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है और इसे वैचारिक लड़ाई बताया और उन्होंने कहा है कि बिहार की सत्ता से बीजेपी को हटाने को लेकर कहा है कि बिहार में पिछले महीने जो हुआ उसके बाद देश में क्यों माहौल है। इस बीच मैं आपको बता दें कि भाजपा जो देश में अलग अलग राज्यों में जाकर सरकार गिराने की काम करती, बिहार में भाजपा खुद ही गिर गई। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय कार्यक्रम की बैठक में 2024 के चुनाव को बीजेपी के सत्ता से हटाने के भी आह्वान किया है। इस बीच मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाकर देश बचाने का संकल्प लिया जाए। इसके साथ ही उनकी पार्टी के नेताओं अपनी व्यक्तिगत पसंद को किनारे की जाए। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों के मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक। अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के मुख्यालय सिंह और तबीयत गुरुग्राम के मतदाता अस्पताल में बेहद नाजुक चल रही है। यह जानकारी अस्पताल द्वारा रविवार 9 अक्टूबर को जारी की गई थी कि हेल्थ बुलेटिन से सामने आई है। मुलायम सिंह की यूरिन एक्सक्रीशन पंडित के बीते रविवार को ऑक्सीजन केवल गिर जाने के कारण उन्होंने अस्पताल में आईसीयू वार्ड शिफ्ट
किया गया था। अस्पताल के मेडिकल को लेकर डॉक्टरों को गुप्ता बताया कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत आज बेहद नाजुक है और वो जीवन की रक्षाओं के दावों पर है। उनका गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में आईसीयू की विशेषण चल रही है। इस बीच मैं आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के हालांकि पिछले 1 महीने से अधिक वक्त से इस अस्पताल में भर्ती है, लेकिन बीते 1 सप्ताह में उनकी सेहत तेजी से गिरावट आई है। सपा का कहना है कि अभी उन्हें लोग दुआओं की ज़रूरत है। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनके बेटे और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल में भी मौजूद है, जबकि भाई शिवपाल सिंह यादव अस्पताल आने जाने का सिलसिला बना हुआ है। इनके अलावा पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और उसके संबंधी विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेता उनका हलचल लेने के मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से गुजरात में केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनी तो हर महीना महिलाओं को खाते में 1000 रुपये डाले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर गए हैं। केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर गुजरात की महिलाओं के खाते में 1000 रुपये भेजने का ऐलान किया है। आज यानी कि रविवार के कल केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें जनसभा को केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के मौजूद थे। केजरीवाल ने सरकार बनाने पर गुजरात की महिलाओं के लिए 1000 रुपये के खाते में देने की बात कही है। केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि 1000 रुपये हर महिला को खाते में देंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने माइक पर गुजरात से कहा कि अपनी माँ बहनों को कहना चाहता हूँ कि अब वो चिंता की जरूरत न है, तुम्हारे भाई आ गए हैं। बता दें कि केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को गुजरात की 2 दिवसीय दौरे पर शुरुआत की थी। बता दें कि गुजरात में इसी साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी दोनों नेताओं आदिवासी बहुल की धर्मपुर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के और मांग की सेहत जनसभा को संबोधित किया और तिरंगा यात्रा को भाग लिया। गौरतलब कि आप गुजरात के खुद ही भाजपा के मुख्य विपक्षी दलों के रूप में स्थित करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि गुजरात में 27 वर्ष की भाजपा की सरकार। इससे पहले देहत जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लोगों को कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में सत्ता आती है तो वो भगवान राम की दर्शन इच्छुक लोगों की यात्रा की जाएगी। इस बीच गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के आपकी जीत मिलेगी, क्योंकि जनता और ईश्वर के लिए काम कर रही है। गुजरात 2 दिवसीय दौरे से पहले ही अयोध्या जय और मंदिर जा रहे हैं। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, गुजरात में केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी को बड़ा झटका लग सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।